नमस्कार दोस्तों, टेक सोलो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं गेट 2024 के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोल देंगे अभियांत्रिक स्नातक अभिक्षमता परीक्षा 2024, ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। दोस्तों, इस बार गेट का एग्जाम 3, 4 एंड 10th एंड 11 फरवरी को होगा 2024। दोस्तों, इस बार जो परीक्षा इतना टफ होने जा रहा है, जिसका तैयारी आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट तक आपको तैयारी करना होगा। भारत के हर एक सिटी में, हर एक जो इनका सेंटर है उनको रखा गया है। टॉप टॉप सिटी जैसे बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, अगर आप जहाँ पर उनका चेक कीजिए कौन कौन सिटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि गेट के रिगार्डिंग 1 मंथ का लगभग टाइम है। वहाँ पर आपको जो टाइम अभी है वो रिवीजन का टाइम है। दोस्तों, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर किसी प्रकार के छोटी डोमेस्टिक या फिर एमएनसी कंपनी में काम करते हो, या फिर स्टूडेंट हो, 3rd ईयर 4th ईयर का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, या फिर अदर ग्रेजुएट हो, तो सबसे पहले बात आपको माइंड में ये 1 मंथ का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मंथ का टाइम ये लाइफ आपका चेंज कर देगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर है, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, आईटी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले दोस्तों कोई भी बुक को सबसे पहले आपका जो भी टाइम है वो रिवीजन करने का टाइम है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर लिए होंगे, तो वहाँ पर आपको दिन में एटलीस्ट बहुत ही टेस्ट सीरीज आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे आपको 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप अपना टाइम फालतू में नहीं पास कीजिए, कोशिश कीजिए। हमारी ओर से सलाह उन इंजीनियरिंग को है, वे इंजीनियरिंग स्टूडेंटों का है, या फिर प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल को है, जो एटलीस्ट उनको 5 to 10 आवर का टाइम निकालना होगा। संडे और सैटरडे 2 ऐसे टाइम्स है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। 100% वहाँ पर एटलीस्ट मिनिमम 15 से लेकर 20 आवर तक वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, कोई भी आपका अगर स्ट्रीम है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जितना भी कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन अभी आते हैं। आपको कटअप आपको डिसाइड किया जाएगा। हालांकि जनरल कैटेगरी के लिए माइंड में आप सेट करके चलिए कि आपका 35 से लेकर 50 प्लस के बीच में मार्क्स हो। दोस्तों, गेट का एग्ज़ाम भारत में इतना स्टैंडर्ड का हो गया है कि आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए आप उसमें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों, 2024 में पीएसयू जितने भी कंपनी है भारत में, फॉर एग्जांपल ईसीआईएल, गेल, भेल, जितने भी कंपनी है वे डायरेक्ट गेट के थ्रू ही लेती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट 100% सही है, अगर आप गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कुछ ऐसे कोर ब्रांचेस कंपनी है, वे एग्ज़ाम लेते हैं जिसमें आपका 100% पास होना संभावित हो जाएगा, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट उसी में अप्लाई होते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले ईयर एक ग्लो अवेयर
एवरेज का एक स्टूडेंट, वे कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वे 38 अटेम्प्ट किया था, तब जाकर उसको 39 अटेम्प्ट में वे एक गुड रैंकर बना था। इतना बेसिक था, ब्लो एवरेज बोलेंगे उसको। इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए गेट ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर हैं या फिर किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं तो आपको नहीं, ये आपको 100% आपको देना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर आपका गेट क्वालिफाई हो गया, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि PSU में इतनी डिमांड है गेट का कि उसमें आपको डायरेक्ट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का भी पैकेज आपको दिया जा सकता है। या फिर क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका सपना रिसर्च में है, भारत से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में कंपनियों में काम करना चाहते हैं, तो माइंड में सेट करके चलिए कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आपको हर एक ईयर आपको जब तक आप ढंग से आपका रैंक नहीं आ जाता है आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप डाटा साइंस इंजीनियर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर पाइथन है, जावा डेवलपर है, कुछ भी एटलीस्ट ये दीजिए, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ही बढ़ता जा रहा है। हर एक इंजीनियर का सपना होता है PSU में काम करने के लिए। दोस्तों पिछले साल जो IT में मंदी आई थी, वे बहुत ही, उसका परिणाम बहुत ही देखने को मिला। बहुत सारे टेक कंपनियों से अच्छे अच्छे पैकेज लेने वाले 15 से 20 लाख जो पैकेज लेने वाले इंजीनियर वे रोड पर आ गए थे। कारण था वे इंटरनेशनल लेवल पर सॉफ्टवेयर का डिमांड, वैसे जॉब में उसका क्राइसिस आ गया था। इसीलिए हमारा मानना यह है कि एग्जाम में आपको इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आपको माइंड में आपका रैंक अपने आप में एक सुरक्षित रखिए, वो अपना भविष्य को जरूर उज्जवल कीजिए। दोस्तों लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि गेट को माइंड में रखते हुए उसके बाद ही कोई दूसरा काम कीजिए, क्योंकि कुछ इस तरह से इंजीनियर होते हैं कि कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग ये दूसरे प्रोफाइल पर भी जॉब करते हैं, बाद में टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उसके बाद उनका टाइम निकल जाता है तो वे इस तरह के बात सोचते हैं अब उससे क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों उस तरह के अगर आप इंजीनियर हो तो आपको सबसे प्रायोरिटी माइंड में आपको यही सेट होना चाहिए कि कैसे आपको गेट क्वालिफाई हो, क्योंकि ये बैकअप प्लान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तरह के पोस्ट वायरल हो रहे थे। बायजू से कुछ NIT का स्टूडेंट सिलेक्शन हुए थे, वे ले ऑफ के चलते बहुत इंजीनियर को बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों ये बात आपको माइंड में ऑलवेज याद रखना है। कोई भी प्लेटफॉर्म पर है तो आपको इस एग्ज़ाम को, जब तक आप इसको एग्ज़ाम देते रहिए, जब तक आपका एक गुड रैंक नहीं हो जाता, उसके बाद आपका सपना पूरा हो जाएगा। हाल ही में मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी IIT का प्लेसमेंट हुआ है, मीडिया रिपोर्ट हिसाब से वे 80 स्टूडेंट को वे रातारात करोड़पति बन गए। ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी भारत से या फिर इंटरनेशनल लेवल से लंदन, अमेरिका, फिर बहुत तरह से वे कंपनी आई कि रात वे इंजीनियरिंग IIT से करने वाले छात्रों को रातारात वे करोड़पति बन गई। तो दोस्तों उसके बाद आप हाई स्टैंडर्ड का सोचिए, आपके माइंड में इस तरह का बात आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट में कितना भी काम कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर ही होते हैं। अगर आप गूगल में हो, इंजीनियर हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, सैमसंग में हो, बहुत तरह की मल्टीनेशनल कंपनी में हो, लेकिन PSU में जॉब करने का एक अलग ही रुतबा रहता है, एक ड्रीम रहता है। इसलिए हमारा
एज इंजीनियर के नाते उन भाइयों बहनों को शुभकामना देना चाहता हूँ कि 1 मंथ का जो टाइम बचा हुआ है ना, 1 मंथ का टाइम यूटिलाइज इस रूप में कीजिए कि 1 मंथ आपका जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक मिनट एक ऐसा बीते जैसा आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया है एंड आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, एक बार अगर लाइफ में ये एग्ज़ाम अगर इंजीनियरिंग लेवल का क्वालिफाई हो गया तो आपके लिए एक नहीं बहुत सारे रास्ता खुल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो के लिए तो जैसे हमारा चैनल टेक सुनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ाइए ताकि इस तरह के और से वीडियो लेके आए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।